नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर। बहस का नंबर 1 शो ये है दंगल। और आपने चेस का गेम जरूर देखा होगा, सियासत भी कुछ वैसी ही है। कर्नाटक की बात की जा रही है तो कैसे कैसे दांव चले जा रहे हैं इसका अंदाजा अब तक आपको लग गया होगा। आज फिर एक नया दांव चला गया। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की साजिश का सिक्का उछालकर चुनाव प्रचार में नया मोड़ दिया। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस की हताशा बता रही है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च की है, ना तो इसकी शिकायत पुलिस से हुई है, ना ही चुनाव आयोग से। सवाल यह कि ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस की तरफ से खड़गे को सामने करके बड़ा दांव चला गया है। वह यूं कि जब से बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा कर्नाटक चुनाव में उछाला गया, बीजेपी ने इसे ऐसे लपका कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि उसका जवाब दिया कैसे जाए। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को चरम पर पहुंचा दिया। अब कांग्रेस वाले भी जय बजरंग बली कर रहे हैं और बात बात पर सफाई दे रहे हैं कि उनका इरादा नहीं है कि बजरंग दल को कर्नाटक में बैन किया जाए। लेकिन अब बात दूर तक चली गई है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में को मैनिफेस्टो में पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को खड़ा करना भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए कर्नाटक में बजरंग बली का मुद्दा संकट मोचक साबित होगा? सवाल कई हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की गूंज तेज हुई तो कांग्रेस ने नया मुद्दा उछाल दिया। जुबानी जंग ने निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सनसनीखेज दावा किया है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा कि कैसे कर्नाटक के एक दलित परिवार में फैक्ट्री लेबरर के घर में जन्मे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये मर्डरस प्लॉट, कत्ल की साजिश श्री खड़गे की नहीं, पूरे कर्नाटक के हर गरीब के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने और कर्नाटक के स्वाभिमान को कत्ल करने की साजिश है। वोट की चोट से इसका जवाब 10 मई को भाजपा के नेताओं को मिले। सुरजेवाला ने बड़ी ही चालाकी से आरोपों के साथ दलित कार्ड भी खेल दिया। सुरजेवाला ने जिस कलबुर्गी जिले के चितपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ पर आरोप लगाया है, उनके बारे में ये भी दावा किया है कि वो पीएम और सीएम के सबसे पसंदीदा है। लेकिन बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इसे कांग्रेस की हताशा और निराशा बताया। वहीं कर्नाटक के सीएम ने आरोपों की जांच कराने का वादा किया। कर्नाटक की सियासी फिजा पिछले चंद दिनों से बदली है। जब से बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा सामने आया, तभी से बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि कांग्रेस सफाई देते देते हाँफ रही है। इन 4 तस्वीरों में देखिए पीएम मोदी के रोड शो में लोगों का क्रेज। बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने पीएम का स्वागत फूलों की बारिश करके किया। वहीं पीएम मोदी जहां जा रहे हैं, बजरंग बली के जयकारे लगवा रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। संकट मोचक हनुमान के सहारे बीजेपी अब कर्नाटक चुनाव का समंदर पार करना चाहती है। कांग्रेस और वहां से कांग्रेस से बड़ा नेता कहता है बजरंग बली की जन्मतिथि कौन सी? कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं हम आएंगे तो पीएफआई पर सस्पेंड उठा, हम वोटने की राजनीति नहीं करते। जो देश विरोधी काम करेगा, जेल की सजा के पीछे चला जाएगा। देश के खिलाफ काम करने की
बीजेपी बजरंगबली के मुद्दे पर सवार है तो कांग्रेस हनुमान जी के मंदिर के नारे रट रही है। तो अध्यक्ष खड़गे ने भी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जय बजरंगबली के नारे लगाकर इरादे साफ कर दिए। वी आल्सो से हम तो बोलेंगे जय बजरंगबली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, हम बोलेंगे। यानी साफ है कि अब कांग्रेस को भी बजरंगबली से ही आस है, लेकिन बीजेपी किसी भी मोर्चे पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। विकास के पैरामीटर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोप्पल में कांग्रेस को कुछ यूं घेरा। विकास किया है, क्यों हुआ है विकास? विकास इसलिए हुआ है कि ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है और नीचे येडियुरप्पा जी और बोम्बे जी ने धरती पर लगाया, डबल इंजन की सरकार चलाई। बोलो भैया, डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये देने वाली सरकार है, वह लेने वाली सरकार थी। दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे थे वो। इसलिए मित्रों, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है और डबल इंजन नहीं होगा तो तुम्हारे विकास का ब्रेक लग जाएगा। जेपी नड्डा के बयान से कांग्रेस को मिर्ची लग गई। चापलूसी में इस कदर आप लोग गिर जाते हैं कि अपने ही नेताओं को भूल जाते हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 6-7 साल का कार्यकाल था, वहां भारत माता घुटने टेक कर चलती थी? अरे आप लोग तो चापलूसी में यहां तक बोल जाते हो या शायद लिख जाओगे एक प्रदूषित इतिहास कि मोदी जी के पहले भारत में सूरज ही नहीं उगता था। ये घटिया स्तर का, बहुत ही निम्न स्तर का भारत माता का अपमान करने वाला बयान है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र का आखिरी पड़ाव 10 मई है, जब विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उसी दिन कांग्रेस बीजेपी की किस्मत सील हो जाएगी। 13 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर किसके संकट हार बने बजरंगबली। बेंगलुरु से हिमांशु मिश्रा के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि आप इस पूरे विवाद को समझ सकें। मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अलका लांबा जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत है। इमरान पाशा जी हैं जो जेडीएस का पक्ष रखेंगे, और इसके अलावा संदीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके साथ भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अलका जी, आज क्योंकि एक बड़ी खबर आई आप लोगों की तरफ से, एक बड़ा इल्जाम जो है वो बीजेपी पर लगाया गया कि चुनाव जीतने के लिए खड़गे जी की हत्या की साजिश रची जा सकती है। अब सवाल पहला यही आपसे मेरा है कि क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक शिकायत आप लोगों ने पुलिस थाने में या चुनाव आयोग को की, या फिर सोशल मीडिया, टीवी तक ही आरोप सीमित है? देखिए, आज ही सुबह जब ये वीडियो हम सबके सामने, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कांग्रेस में राज्यसभा सांसद और प्रभारी हैं, उन्होंने पूरी भरी मीडिया के सामने प्रातः 9 बजे इस बात का खुलासा किया। एक ऑडियो है जिसमें मणिकांत राठौड़ भाजपा का उम्मीदवार है, वो साफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके परिवार को जो है उनकी हत्या करने की बात को कर रहा है। उसके बाद सीधा पूरे 3 बजे, दोपहर 3 बजे हमारी नेता, वर्किंग कमेटी की सदस्य, वरिष्ठ नेता मीरा कुमार जी पुलिस स्टेशन थाने तक गई हैं और पुलिस स्टेशन थाने जाकर हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, विधायक जो हैं, हम सभी ने जाकर लिखित में शिकायत पुलिस थाने में दी है और उसकी प्रति जो है हम चुनाव आयोग दिल्ली तक देने जा रहे हैं। लेकिन थाने में जा चुकी है, लेकिन फायदा इसलिए नहीं है, समय व्यर्थ करने वाली बात लग रही है इसलिए क्योंकि इससे पहले जब अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्नाटका में दंगे हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, दंगे वहां पर भी हो रहे हैं। इसकी भी शिकायत हमने दिल्ली यहाँ की पुलिस और चुनाव आयोग को की। आज 10 दिन से ऊपर का समय हो गया है, मजाल है कोई नोटिस करके सवाल पूछा जाए, चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। तो बात यह है कि 2 राजनीतिक दलों का सीधा मुकाबला है। एक 40% कमीशन खोरा बेईमान भ्रष्ट बोम्बई सरकार, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक तरफ गोडसे, एक तरफ गांधी की विचारधारा। ठीक है, मैं अलका जी आपके पास आऊंगा, बजरंगबली वाले मसले को लेकर भी सवाल जवाब करूंगा, लेकिन एक बार खड़गे जी वाली बात को लेकर रिएक्शन लेता हूं गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी, आप लोगों को इसमें हताशा क्यों नजर आ रही है? एक बड़े पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और उन पर हमले की बात आ रही है, वीडियो जारी किया जा रहा है, फिर इसमें हार की हताशा आप लोग क्यों कह रहे हैं?
शुभंकर जी, मैं आऊंगा जो आपने खड़गे जी वाला विषय उठाया, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ कर्नाटका से ही ये कार्यक्रम कर रहा हूँ और ये कहते हुए गौरवान्वित महसूस होते हैं कि जो ऐतिहासिक रोड शो आज कर्नाटका बेंगलुरु में हुआ है, ना ये पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी शायद हो पाए। जनता उमड़ रही थी, दुआएं दे रही थी, हर जबान पर मोदी मोदी क्या नाम था और जिस तरह से बजरंगबली का नाम था उच्चारण हो रहा था, मैं समझता हूं कि कर्नाटका की जनता ने पहले ही क्या परिणाम होगा 13 तारीख को वो बता दिया है। कमल दोबारा खिलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। एक तरफ स्पष्टता नेतृत्व की और विचारों की है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो आपस में ही लड़ रही है। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। जब सेल्फ गोल के पेले बन के कहते हैं एक और ले ले, तो कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता हैं, वीरप्पा मोइली हैं, सिद्धारमैया हैं, शिव कुमार है, वो खुद कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो हमने निकाला है वो हमने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग बली को बैन करेंगे। उनके गौरव जी देखिए, गौरव जी वो गलत है, हम नहीं करेंगे। बजरंग बली वाले टॉपिक को लेकर बहुतेरे सवाल है और मैं आज पूछूंगा भी, अगर आप उस पर रिएक्शन देंगे उसके बाद चर्चा बजरंग बली को लेकर हम खोल देंगे। हाँ। आपको हताशा क्यों नजर आ रही है? और चलिए अब आपने जिक्र कर दिया है तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए सर। गौरव जी, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे और सुबह परीक्षा होती थी तो कई बार तैयारी कम हो तो जाते थे कि बजरंग बली थोड़ी मदद कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीजेपी भी उसी तरीके से बजरंग बली के नतमस्तक हो रही है कि भगवान अगर थोड़ा साथ दे देंगे आपके नाम पर तो काम बन जाएगा? क्योंकि ये माना जाए तो शायद आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे थे। शुभांकर जी, आपको देख के नहीं लगता है कि आप कांग्रेस जैसे छात्र थे कि एग्जाम आने से पहले ही पढ़ाई करते थे? आप तो भाजपा जैसे छात्र हैं, मुझे लगता है आपके चेहरे पे इतनी रौनक है, आप पढ़ते होंगे पूरा साल। और बजरंग बली को इसलिए नहीं याद किया जाता है कि उनसे कुछ मिल जाए। बजरंग बली से भारतीय जनता पार्टी तो सीख लेती है, लेकिन दर्द किसे होता है? दर्द कांग्रेस पार्टी को होता है। अब मैं एक सवाल उठाता हूं, देखिए खड़गे जी से हमारे तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान के तहत अगर प्लीज, हाँ देखिए शुभांकर जी, मैं इतना ही कहूंगा, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा ये कब तक चलेगा? आप कंप्लेंट दीजिए, कानून के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन आज ये सवाल पूछा जाएगा। खड़गे जी की जान बहुत कीमती है, लेकिन मोदी जी के लिए जब कहा जाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी और सारे वरिष्ठ नेता बैठे होते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कितना भयावह है? क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, मतलब आरोप के बदले आरोप जो है यही सियासत चलती रहेगी। लेकिन बाकी तो मेहमानों को मैं शामिल करूं उससे पहले अलका जी, एक सवाल मेरा आपसे है। अगर 40% वाली बात और भ्रष्टाचार की बात आप लोग कह रहे थे, क्योंकि आज मैं खड़गे जी को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे जय बजरंग बली, भ्रष्टाचार की तोड़ दे नली, तो अगर आप लोग जय बजरंग बली पर आ गए हैं तो क्या करप्शन वाली बात पर यकीन नहीं था कि चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगेंगे कि आपने ही बीजेपी को यह फुल टॉस दी है जिस पर वो कह रहे हैं कि हम छक्का मार रहे हैं और चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, हनुमान चालीसा संकट मोचन कब पढ़ता है कोई? जब वो संकट में आ जाता है। पूरी भाजपा कर्नाटक में, मैं भी कर्नाटका के बेंगलोर के कांग्रेस मुख्यालय पे बैठी हूँ, आज से नहीं 25 दिन से बैठी हूँ, जमीनी हकीकत से वाकिफ हूँ। दिल्ली में बैठ के मैं भी बात नहीं कर रही हूँ। संकट मोचन पढ़ा जा रहा है क्योंकि भाजपा पूरी संकट में आ चुकी है। येदियुरप्पा जी को आगे लाए, गायब हो गए। बोम्मई जी के नाम पर 40% कमीशन खोरा, भ्रष्टाचार ऐसा चिपक गया है, उतारे नहीं उतर रहा। अब कूदे हैं मोदी जी और अमित शाह जी और असम के मुख्यमंत्री ईरानी जी और पूरा हिंदू मुस्लिम अपना हिंदुत्व, पाकिस्तान नहीं आया था वो भी आज आ गया यहाँ पर। और मैं आपको लिखकर कह रही हूँ, 13 मई को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बन रही है। 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखित में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आपकी बम्बई सरकार बेईमान है, हर चीज में कमीशन खोरी करती है। मैं गौरव भाटिया को इतना बड़ा मसला अगर अलका जी था तो फिर सवाल यही है कि आप लोग को ये बजरंग दल पर बैन का मुद्दा क्यों उठाना था? आप लोगों ने इससे पहले भी बैन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। 10 दिसंबर 1992 को आप लोगों ने बजरंग दल पर बैन लगाया था जो साबित नहीं कर पाए थे। तो बीजेपी तो कह रही है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग पहले श्री राम को बैन करना चाह रहे थे, हनुमान जी को। ये आरोप आप पर लग रहे हैं? बिल्कुल ना 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 ना
गोवा में 2014 में सबसे पहले श्रीराम सेना के ऊपर भाजपा की गोवा की सरकार ने बैन लगाया था, तो वो क्या राम का अपमान था? ये सिर्फ राजनीति है। सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बुद्धि को क्या हो गया। बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं, तो एक बजरंग पुनिया जंतर मंतर में बैठा हुआ है, न्याय मांग रही हैं बेटियां, सुन नहीं रहे हैं। चुनौती दे रही हूं, उनको कहिए स्वीकार है तो पूछिए। गौरव भाटिया जी, 13 मई को चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान और भी हैं, उनके पास भी हम चल देते हैं। इमरान पाशा साहब, मैं गौरव जी आऊंगा आपके पास। गौरव जी, आप ही को मैंने शुरुआत में ज्यादा समय दिया है, मेरा चैलेंज लेने दीजिए शुभंकर जी। अच्छा ठीक है गौरव जी, चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक कठिन सवाल दे देता हूँ गौरव जी। अब आपको जब बात रखनी है तो एक सवाल मेरा है जो अलका लांबा जी ने उठाया है कि अगर श्रीराम सेना को बैन करते वक्त आप लोग को लगता है कि वो जायज है, तो फिर बजरंग बली को लेकर आप क्यों ला रहे हैं? अगर श्रीराम सेना श्री राम जी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो बजरंग दल बजरंग बली का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? यह सवाल अलका जी उठा रही हैं। हमारे रेसलर बजरंग गौरव जी बैठे हैं जंतर मंतर पर, वो बजरंग बली नहीं है। सुनिए, अब अलका जी जवाब सुन लेते करा लीजिए। मैडम बोलती बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं बोलती। देखिए, यहाँ पे कर्नाटका में लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनौती देगी, इस्तीफा देंगे 13 तारीख को। अलका जी सुन लेते हैं, वरना इस्तीफा देगी। अलका जी बोलो, अलका जी छोड़ूंगी अगर केवल डिबेट शो का नाम दंगल है। आपको और गौरव भाटिया जी को आपस में दंगल नहीं करना मैम, केवल शो का नाम हमने दंगल रखा है। गौरव जी नहीं, इनसे पूछिए। ठीक है अलका जी, हम पूछेंगे। आप ही का सवाल पूछा है, भाजपा बना रही है तो बोलिए। आप ही का सवाल पूछा है अलका जी। अलका जी, दर्शकों का समय बहुत कीमती है, को भी बात करने मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास भी आ रहा हूं। यहाँ पर जो नेशनलाइज पार्टी है सिर्फ वही बात नहीं सर, आप दोनों के पास भी आ रहा है। गौरव जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए आप कि श्रीराम सेना अगर भगवान राम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो बजरंग दल का क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पर आरोप लग रहा है कि धर्म के नाम की सियासत के जरिए आप भगवान हनुमान जी को संकट मोचन बना दिया आप लोगों ने चुनाव के लिए। मैं उत्तर दूंगा जी। सुन लीजिए, बीच में कोई टोके ना, उनकी बात सुनी हमने, शुभंकर जी। सबसे पहले तो राजनीति आप वैसे भी छोड़ देंगी, क्योंकि जब कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो फिर आपको राजनीति करने का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं। ज्यादा हड़बड़ी में मत रहिए, अभी परिणाम आएंगे, आप आगे देखिएगा। तो इस राजनीति छोड़ेंगे। अब शांत देखिए शुभंकर कांग्रेस की सरकार 13 मई को कर्नाटक अलका जी थोड़ा सा सब्र दिखा दीजिए। अलका जी गलत बात है, आप अलका जी थोड़ा सब्र दिखा दीजिए। मेरे पास दो मेहमान और भी, उनके पास भी जाना है मुझे, थोड़ा पेशेंस मैम जी। गौरव जी आप उन्हीं पर जाइए, आप दो मेहमानों का समय इन्हें देकर गलत कर रहे हैं, आप उन्हीं पर जाइए। धन्यवाद। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा शुभंकर जी, ये हमारे हम अलका जी अपनी बारी में आप बात रख लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा आरोप लगाने का। तो अलका जी को बैठा लीजिए बगल में, आप अलका जी को अपना हेल्पर बना लीजिए। वो इसमें ज्यादा रुचि दिखा रही है कि किसको कितना समय मिलना है। लगता है राजनीति में अब उनका जो है इंटरेस्ट रहा नहीं, मीडिया में आना चाहती है। आप दोनों मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं गौरव जी और अलका जी। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं गौरव जी, सवाल मेरा मूल यही है, श्री राम सेना पर बैन, अगर श्री राम भगवान पर बैन नहीं था तो बजरंग बली पर बैन, बजरंग दल पर बैन, बजरंग बली पर बैन कैसे? यही सवाल उठा है, आप जवाब देंगे इसका? बिल्कुल, यही बिल्कुल दूंगा मैं, बीच में टोका नहीं जाएगा। अगर घबरा के कांग्रेस प्रवक्ता फड़फड़ाएगी नहीं तो मैं जरूर दूंगा। सुनिए, आपको मालूम है यहाँ पे वीरप्पा मोइली पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हम बैन नहीं लगाएंगे। तो शुभंकर जी, बड़ा सवाल तो ये है, मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो झूठी कांग्रेस ने झूठ लिख दिया। दूसरी बात, आज ये बड़ा सवाल है, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, शुभंकर जी वहां बैन क्यों नहीं लगा देते तुरंत, दिखाने के लिए कि इनकी जो मंशा है वो जो कहा है मैनिफेस्टो में वो करके दिखाएंगे। तीसरी बात, आपने कहा कि राम सेना पे बैन लगा था। मैं पूछना चाहता हूं शुभंकर जी, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में पहले से लिख के आ गया था, पूर्वाग्रह था कि हम बैन लगा देंगे? अरे पीएफआई पे बैन लग चुका था, उसके साथ आपने तुलना करी बजरंग दल की। बजरंग दल के अनुयायी जो हैं बजरंग बली को मानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप उसकी तुलना एक इस्लामिक रेडिकल आउटफिट से कैसे कर सकते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और इसीलिए यहाँ की जनता कह रही है जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचारी कांग्रेस की। इसको लेकर मेरे पास कई सवाल आपके काउंटर के लिए थे, लेकिन दो मेहमान मेरे पास और है, उनको पहले शामिल कर लेता हूं मैं गौरव जी, फिर आपकी इस बात पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरे पास है, उसको मैं लाऊंगा। इमरान पाशा जी,
कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त धर्म की सियासत में पूरी तरह से है। चाहे पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को लाना हो, कांग्रेस ने जो पाशा फेंका, उसके बाद बीजेपी जिस तरह से भुना रही है, आप इसमें कहां पर खड़े हुए हैं? और एक सवाल आपसे यह भी है कि नजदीकियां किससे ज्यादा आपकी हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरा आपको एक सवाल है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हम तो बस ये मानकर चल रहे थे कि वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और अमित शाह जी सारे देश के गृह मंत्री है या सिर्फ बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री है? नहीं सर, मैंने दिल्ली में वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जवाब नहीं दे सकता। दिन दहाड़े दिन के उजाले में जाकर वहां गोली मार रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु में है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु में अपने एमएलए के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। और बेंगलुरु की आज ऐसी हालत है, सैटरडे संडे चल रहे हैं, हम अपने बेंगलुरु के लोग अपनी फैमिली के साथ एक दिन बाहर नहीं जा सकते। 17 कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी तरह से बुरी तरह से चक्का जाम किया गया है। और एक बात मैं बताऊं, सिर्फ थोड़े ही मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए प्रधानमंत्री जी वहां से गुजरेंगे, लेकिन यहां पर जितने भी पेड़ दरख्त वगैरह हैं सबको काट दिया गया है। इस सारों का जवाब कौन देगा? ये तो आएंगे, थोड़ी देर चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कैसे सांस लें? यहाँ पर पोल्यूशन में सांस लें? इनके पास ना ही एजेंडा है कि कर्नाटका के लिए कुछ करेंगे या बेंगलुरु के लिए कुछ करेंगे। जब भी कोई बात पूछते हैं, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि दंगे हो जाएंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण ये वादा कर सकती है टीवी पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर, कि अगर चुनाव के बाद कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो जेडीएस जाकर बीजेपी की गोद में नहीं बैठेगी? आप ये कह सकते हैं? क्योंकि पिछली बार चर्चा में मैंने 20 बार सवाल पूछा था जेडीएस से। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है जहां पर हमने कहा है कि हम इस पार्टी तो आप खुलकर इंकार कर दीजिए। अगर आपको इतनी शिकायतें नजर आ रही हैं, आपको इतनी शिकायतें नजर आ रही हैं, तो क्या आप ये नेशनल टेलीविजन पर कहेंगे कि जेडीएस किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी? जो आरोप आप लगा रहे हैं वो गंभीर है। इस बार के चुनाव में, एंकर जी मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इस बार के चुनाव ने हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम किसी भी, अरे अभी नहीं कहा सर, सियासतदानों का इतिहास देखा है हमने। चुनाव के पहले एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं और बाद में जाकर गोद में बैठ जाते हैं। इतने आरोप आप लगा रहे हैं, क्या छाती ठोक कर बोल पाएंगे कि नहीं बैठेंगे जाकर उधर? बार जो हमसे गलती हो गई है, वो गलती का पछतावा हमें अब तक है। और अरे तो खुलकर कह दीजिए कि किसी भी कीमत पर नहीं जाकर बैठेंगे उधर। आप कह सकते हैं? कर्नाटका की जनता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है। संदीप शास्त्री जी हमारे साथ है। संदीप जी, ये मामला जो है ये करप्शन को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से धर्म की पिच पर यह मामला चल रहा है, और जैसा कि गौरव भाटिया जी भी कह रहे हैं कि उन्हें जन समर्थन जो है मिल रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, हमने देखा कि हनुमान जी बनकर लोग वहां पर आ रहे हैं। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी देखा, वो भी कह रहे थे जय बजरंग बली, करप्शन की तोड़ देंगे नली। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो बजरंग बली के इर्द गिर्द आ गया है, चाहे सफाई देने में या आरोप लगाने में। शुभंकर जी, सभी पार्टीज हनुमान की तरह छलांग लगा रहे हैं इस विषय पे, और जितना वो एडवांटेज ले सकते हैं लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर शुभंकर, मेरी एक ही प्रश्न है। हमारा डिबेट अभी 20 हूं, मैं वहां का वासी हूं, मैं वहां का वोटर हूं। कर्नाटका की जनता की आवाज, उनकी समस्याओं के बारे में एक भी बात कही गई है? अगर एक बात कही गई हो किसी भी प्रवक्ता से, मैं मान जाऊंगा। पिछले 25 मिनट में कर्नाटका की जनता की समस्याएं क्या हैं? वो बेरोजगारी हो, वो प्राइस राइज हो, वो पॉवर्टी हो, इसके बारे में कुछ कोई चर्चा हो रहा है? ये कर्नाटका की जनता की विषय है। पर हम छलांग मार के और अपने विरोधी पे एक आक्रमण करके सोचते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। अपने मुद्दे रखे बिना, लोगों के मुद्दे रखे बिना दूसरों पे छलांग मार के अपोज करना, ये कहां की राजनीति है सर? कर्नाटका में जनता ऐसे राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी, जो भी पक्ष हो। ये मैं
चलिए मैं उत्तर देना कर्नाटका चाहता हूं। होते हुए बहुत दुख से ये बात कर रहा हूं ठीक कि है। कोई भी पार्टी भी लोगों के विषय को अपने चुनाव प्रचार में या ऐसे टेलीविजन डिबेट में नहीं ला रहे हैं। ठीक है। गौरव भाटिया जी, आपको लेकर 2-3 सवाल आए हैं, जिसमें जेडीएस के प्रवक्ता ने पूछा कि बाकी राज्यों में घटनाएं हो रही हैं, वहां पर प्राथमिकता की जगह यहां पर है। और एक सवाल मेरा भी आप पर है, क्योंकि आ रहा हूं गौरव जी, सवाल एक सुन संदीप जी लीजिए की बात का और जेडीएस के प्रवक्ता की बात का उत्तर देना चाहता हूं। जी जी, आप वो दोनों उत्तर दीजिएगा। और एक सवाल इसमें मैं भी ऐड कर देता हूं, पिछली वाली बात को लेकर आपने कहा था बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल पर सर अक्सर आरोप लगते हैं, मॉरल पुलिसिंग को लेकर हो या कई बार आरोप लगते हैं गौरक्षा के नाम पर कई गतिविधियों को लेकर, ईसाइयों पर हमले को लेकर, कई सारे और भी गंभीर आरोप है। ऐसे में बजरंग बली से तुलना करना क्या जायज है सर? ठीक है, पहले आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। आप तो आरोप की बात कर रहे थे शुभांकर जी। कांग्रेस पार्टी ने तो सिखों का नरसंहार किया है और सज्जन कुमार को सजा हुई है, फिर तो कांग्रेस पार्टी पे बैन लगना चाहिए सबसे पहले। कर्नाटका के चुनाव दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, मुर्दे उखाड़ने से अपने शांत दामन कराइए, पे ये लगे तरीका गलत है। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि जिस पैनल को हम बोलने का मौका दे रहे हैं, कृपया उसी को ऑडियो दें, क्योंकि समझाकर अब हम थक चुके हैं। गुजरात के 2002 के दंगे भी ले आइए। जी गौरव जी, बात पूरी कीजिए। कर्नाटक के भीतर रहने की बात। मैं अलका जी आप ही के पास आऊंगा। डिबेट अगर हो पाए आपसे तो जी, यहां भी सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी आ गए। जी गौरव जी बात पूरी कीजिए और कोशिश कीजिएगा सर सवाल पर कॉन्क्रीट जवाब हो सर। मैंने बिल्कुल आप ही के सवाल को सबसे पहले प्रयास किया उत्तर देने का। कॉन्क्रीट है कि नहीं ये तो जनता तय कर लेगी। छत तो टपक रही है जेडीएस और कांग्रेस पार्टी की। मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पीएफआई पे तो बैन लगा है ना? पीएफआई पे बैन लगा है शुभांकर जी। एसडीपीआई उसी एक संस्था है, एसडीपीआई की संस्था पीएफआई। एसडीपीआई ने कहा हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। खड़गे जी ने क्यों बोला कि पंथ निरपेक्ष पार्टियों का समर्थन स्वागत योग्य है? मतलब कोई किसी का हाथ काट दे, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाएगा और उसका समर्थन खड़गे जी कहते हैं स्वागत योग्य है। ये बड़ा सवाल है। खैर, आप शास्त्री जी की बात शांत कराइए प्लीज शुभांकर जी। ये बड़बोला मैं पीसीआर से फिर गुजारिश करूंगा कि अलका जी बस मैं आपके पास आ रहा हूं। है क्या? अलका जी आपकी बारी आएगी, आप उसमें जवाब दे दीजिएगा सारे। हाजमोला खाई है क्या? शांत कराइए। गजब है भाई। धन्यवाद। अब दूसरी बात, संदीप जी ने एक बात मुझसे कही। संदीप जी ने कहा कि कर्नाटका की बात कोई नहीं कर रहा। संदीप जी से सम्मान एक बात कहूंगा, मोदी जी की आप तमाम रैली देख लीजिए, अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार, विकास की बात, 48 लाख टॉयलेट बने हैं, 12.5 करोड़ टीके कोविड के समय में कर्नाटका में लगाए हैं हमने कर्नाटका भाई बहन को। आईटी धारवाड़ आया है, वंदे भारत चल रही है। 4.5 करोड़ ऐसे कर्नाटका है जिनको 2 साल मुफ्त राशन मिला कोविड के समय में। 32 लाख गैस के सिलेंडर दिए हैं, 7 लाख घर हुए हैं। 1 करोड़ 1 लाख ऐसे घर हैं जहां जल आ रहा है नल में। मैं ये सब आंकड़े वो बता रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी हर रैली में बता रहे हैं। अब अगर चर्चा में ये गाली गलौज करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, तो उसका भी जवाब हम ही को देना है। और जेडीएस की बात कर लेते हैं। जेडीएस तो शुभांकर जी ये भूल गई, कुमारस्वामी जब गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे, रोते हुए आए थे, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है। किसने किया था? कुमारस्वामी ने। आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके चैनल में भी होगा। और दूसरी बात, गोद में बैठाने की बात आप कर रहे थे। अरे हमें भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त है, हमें किसी को गोद में बैठाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पार लगा देंगे सर। आप तो कर्नाटक में माहौल देख रहे हैं। में लिख के शुभांकर जी हिम्मत है तो ये सवाल पूछिए। शुभांकर जी हिम्मत है तो ये सवाल पूछिएगा, मैनिफेस्टो में कौन लाया धर्म? पीएफआई के साथ बजरंग दल उनसे सवाल पूछो सर। आपको लग रहा है सर माहौल देखकर कि बजरंग बली नहीं पार लगा देंगे इस बार? आप पूछिए, मैनिफेस्टो के रिलेटेड पूछिए, कुछ दो बात करनी है, मुझे मौका दीजिए। ठीक है। अलका लांबा जी, आप ही के एक नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, उनका एक ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि जहरीला सांप अभी गले से उतरा नहीं था कि बजरंग दल सामने आ गया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये एक परसेप्शन जो है कांग्रेस को लेकर, जो बीजेपी कहती है या कई बार जब हम भी लोगों के
के बीच में जाते हैं तो आपको लेकर एक परसेप्शन बना दिया गया है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। श्री राम मंदिर की बात हो या बाकी विषयों पर बात हो, या जैसे ओवैसी जी भी हाल फिलहाल में कह रहे थे कि आप लोगों ने कहा था बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, अब भूल गए। वो आपकी कमजोर नस है। आपको लगता है कि आप लोगों ने बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया, अगर इसको अवॉइड करते शायद इलेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते थे? बिल्कुल, देखिए भाजपा की हमेशा एजेंडा रहा है कि सांप्रदायिकता की पिच पर, हिंदू मुस्लिम धर्म के पिच पे खेलना है, वरना ये तबाह हो जाएंगे। वो पिच पे खेल रहे हैं, हम तैयार थे ये इस पिच पर आएंगे। और अगर आप हिंदू विरोधी कह रहे हैं, आ जाइए हिमाचल में, डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी हिमाचल प्रदेश में, और शिमला नगर निगम में 34 में से 24 हनुमान जी के आशीर्वाद से हमारे पार्षद जीते और भाजपा का वहां पर भी सूपड़ा साफ हुआ। तो वहां तो 99% हिमाचल में हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सिर्फ अगर आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है तो इन सांप्रदायिकता, दंगे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, वहीं से प्रेरणा मिल गई थी। ये जो कंपैरिजन हो गया लिखा है कर्नाटका, ये बहुत अगर वहां पर आप जीत गए तो क्या वहीं से तुलना एनर्जी मिल गई कंपैरिजन की, जो गौरव जी कह रहे हैं कि पीएफआई से तुलना कर दी आप लोगों ने? नहीं, मैं तो कहती हूं, फिर सुन लीजिए, पीएफआई से 4 कदम आगे है सांप्रदायिकता, हिंसे, दंगे भड़काने की संभावनाओं में बजरंग दल। मैं फिर कह रही हूं, हमने ये नहीं कहा हम बैन लगा देंगे, बैन लगाना हटाना तो केंद्र के हाथ में है। बौखला क्यों रहे हो? सरकार तो पीएफआई का नाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन कर रखा, आप किस आधार पर ये कह रही है कि 4 गुना ज्यादा बड़ी है बजरंग दल? हाँ, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए, हम चाहते हैं दर्शक समझे आप क्या कहना चाह रही हैं। 4 गुना कैसे बढ़ी? राहुल गांधी नो बहुत अच्छा, मैं कहूंगी, मैं हजारों उदाहरण नहीं दे पाऊंगी बजरंग दल के लिए। आप गूगल पर शब्द लिखिए बजरंग दल दंगाई, आप देखिएगा कितनी देश में हिंसा, मारकाट इन लोगों ने की, और इन्हें संरक्षण प्राप्त था कर्नाटका की और देश की सरकार का। इन पे आंच नहीं आती है। और बाकी जो आप देख रहे हैं, देश मणिपुर जल रहा है, आपकी जंतर मंतर पे बहनें बैठी हुई हैं, आपके जम्मू के राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए, पाकिस्तान को भारत में बुला रहे हैं। हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, और पाकिस्तान को यहां बुलाकर हाथ मिला रहे हैं। ये बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत बड़ा आरोप लगाया गौरव जी। प्रधानमंत्री जी से बजरंग दल को आप लोग बजरंग दली से जोड़ रहे हैं, उसे अलका लांबा जी कह रही है कि वो पीएफआई से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। वो पीएफआई जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, आप लोगों ने बैन कर दिया है, उससे 4 गुना बड़ा बता रही है। श्री राम सेना पर तो इन्होंने बैन किया था, हाँ या ना? उसको आतंकी संगठन किसने माना था? आपने माना तो था। कराइए शुभांकर जी, आप डिबेट रेगुलेट नहीं कर पा रहे। मैं सॉरी अलका जी, चलिए ये इनको मुंह का बवासीर सर देखिए, गौरव शब्दों का थोड़ा चयन हम सही से करें, और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश कर सकता हूं, अब अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा मेरी बात तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। पीसीआर से फिर गुजारिश करूंगा मैं कि जिनसे सवाल पूछा जाए कृपया उन्हीं को ऑडियो रखा जाए। गौरव जी अब आप जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, इनको सांप्रदायिक चश्मा उतारना जो है वो अच्छा ही नहीं लगता है। मैंने एक सवाल पूछा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं लगाया बजरंग दल में? कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा वीरप्पा मोइली और डीके शिव कुमार क्यों कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में तो हमने लिख दिया, लेकिन ये तो जनजात झूठे हैं, हम बैन नहीं लगाएंगे। कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। आपने कहा कि ये बोल रही हैं कि बजरंग दल 4 गुना ज्यादा बड़ा है। बात ये है ही नहीं। बात यह है पीएफआई पे बैन लग चुका है। आपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जैसे पीएफआई पे बैन लगा है वैसे ही बजरंग दल पे लगाएंगे, तो आपने तुलना क्यों करी? और उसकी वजह क्या है? क्योंकि विकास पे हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड हर रैली में, हर रोड शो में रख रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक बार भी किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता को किसी रैली में, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल गांधी को सुना कि जब उनकी सरकार रही थी तो उन्होंने क्या कार्य किया था विकास का? नहीं। और शुभांकर जी, वो 70 लाख की ह्यूबलो की घड़ी पहने सिद्धारमैया 3,000 किसान पे जाएंगे तो आपको लेकर बहुत सारे आरोप है, लेकिन सर जवाब मुझे भी उस बात का नहीं मिला कि अगर श्री राम सेना भगवान श्री राम को नहीं प्रतिनिधित्व करती है, ये तो जवाब आपने भी नहीं दिया। तो बजरंग दल कैसे सीधे बजरंग बली से जुड़ी हुई है? केवल नाम के आधार पर आपने कैसे मान लिया कि ये हनुमान जी का अपमान है? ये आप समझाइए हमारे दर्शकों को। मैं बताता हूं आपको, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना है। ये जब आपने तुष्टीकरण की राजनीति करके तुलना करी, क्योंकि बजरंग दल क्या मांग करता था? सुनिए,
बजरंग दल कहता था हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस विरोध करती थी, अरे वो भाजपा ने पूछ बना के रहे हैं दिखाया। श्री राम बजरंग दल सेना कहता है पर कि गौ हत्या नहीं गोवा होनी की चाहिए। सरकार बड़ा सीधा सवाल है, बजरंग दल कैसे भगवान हनुमान जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है? मुझे सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें, मुझे सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें। शुभंकर जी, इमरान पाशा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार गौरव जी अगर आप जवाब देना चाहें, अगर आप सीधा जवाब देंगे मैं आपसे जवाब देना पसंद करूंगा, वरना इमरान जी के पास मेरा सवाल है। गौरव जी, बड़ा सीधा सवाल है, बजरंग दल कैसे हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करता है? मेरा सिर्फ नाम होने से। मैं बता रहा हूं आपको, हाँ मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि आप पहला तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरा मैंने आपको स्पष्ट बताया, आप वो मैनिफेस्टो भाजपा का दिखाइए जिसमें पहले से ये फैसला लिया गया कि हम किसी संगठन पे बैन लगाएंगे, राम सेना हो। मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे सर, या समझ कर आप ना समझ बन रहे हैं। गौरव जी, आप कर रहे हैं, विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मैं समझ गया, मैं आपके अब आप मेरा उत्तर नहीं समझ रहे शुभांकर जी। मैं आपसे कह रहा हूं एक मैनिफेस्टो में आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि बैन लगा देंगे? ठीक है, सरकार इनकी नहीं आएगी। ठीक है, हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं सर, आपका जवाब हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं उनकी समझ पर। इमरान पाशा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया जी ने आपकी पार्टी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, और आपकी पार्टी फिलहाल यहां पर किस ओर जाती हुई नजर आ रही? क्योंकि आपको लेकर एक संशय बना हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस में किसके ज्यादा करीबी हैं, या इन दोनों में कौन ज्यादा बुरा है? इमरान पाशा जी, बीजेपी और कांग्रेस में कौन ज्यादा बुरा है? जी, इससे पहले मैं आपको सवाल का जवाब दूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। वो ये सवाल है कि आप इलेक्शन कर्नाटका में चल रहा है। कर्नाटका की अपनी एक भाषा है, अपनी एक जबान है जिसे हम कन्नड़ा कहते हैं। क्या इनके लीडरों ने या किसी लीडर ने जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया, क्या वो कन्नड़ा में बताया? जब कन्नड़ा बात करने वाले, समझने वाले लोगों को इनका मैनिफेस्टो समझ में ही नहीं आएगा तो इनकी पार्टी का क्या समझेंगे, क्या समर्थन करेंगे? और दूसरी बात, रही बात, जब ये कर्नाटका के एमएलए की लिस्ट अनाउंस करते हैं तो इनके साथ कर्नाटका, इनके खुद के राज्य के कोई एक लीडर नहीं है जो कन्नड़ा ठीक से बात कर सकते हैं। जो महाराज लिस्ट अनाउंस कर रहे थे, ना ही उनको ठीक से प्रोनाउंस करने आ रहा था कैंडिडेट्स के नाम को, ना ही उन क्षेत्र के नाम को जहां पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र के नाम को ठीक से अनाउंस नहीं कर रहे थे। इसे हम क्या समझे? आपके सवाल के जवाब ले लेते हैं। कन्नड़ी का इसे अपनी बेइज्जती समझे? इनके लीडरों के ऊपर इन्हें खुद भरोसा नहीं है तो इनको दूसरा क्या भरोसा? ठीक है इमरान जी, आपके सवाल की मूल भावना समझ गए, आप जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, क्योंकि सीधा सवाल आपसे है। देखिए शुभांकर जी, मैं यहां दौरा भी किया है और आपको एक बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, येडियुरप्पा जी से बड़ा नेता आज भी कर्नाटका में कोई नहीं है, और मैं सभी समुदाय की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जेडीएस के प्रवक्ता तो मेरी बात का उत्तर नहीं देंगे कि कुमार स्वामी क्यों रो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल करती है, लेकिन मैं एक बात बताइए ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कुछ वीडियो एविडेंस है तो लॉन्च किया, अपने नेता की छवि बनाने के लिए 10,000 करोड़ खर्च कर देते हैं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। जब आप चुप कराएंगे तब मैं उत्तर दे दूंगा। जवाब दे रहा हूं। अब ये भी सहूलियत वाली होगी गौरव साहब, आप लोग चर्चा करते हैं, आपको पता है कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं। दीजिएगा, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला था क्या? हाँ देखिए, मैं इनको सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा हूं, आज तक के पत्रकार बंधु भी थे वहां पे। हमारा मैनिफेस्टो 1 तारीख को जारी हुआ, वो कन्नड़ा में भी जारी हुआ था, और पूरे कर्नाटका में हर व्यक्ति ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है, और जो हमने अपना 25 साल का एक विजन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कर्नाटका के लिए और भारत के लिए, वो भी हमने उस मैनिफेस्टो में दिखाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं किया है, हमने सांप्रदायिक राजनीति नहीं करी है। हमें हिंदुओं से नफरत है क्या? जैसे इनको नफरत है। हम तो हिंदू अस्मिता के लिए खड़े रहते हैं, और ये केवल एक धर्म विशेष के लोगों की बात करते हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्टो से वक्त कम है क्योंकि अलका लांबा जी, क्या ये जो मैनिफेस्टो में सलाह देने वाले लोग हैं, ये थोड़ा नुकसान तो नहीं कर जाएंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है बजरंग बली कर देंगे बेड़ा पार। ठीक है इमरान जी, अब आपके सवाल मैंने पूछ लिया सर, अब वक्त कम मेरे पास है। अलका लांबा जी, बीजेपी ये दावा करे कि अब बजरंग बली बेड़ा पार कर देंगे?
लिख कर ले लीजिए 13 मई को राजस्थान और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में की बैन पूर्ण क्यों नहीं बहुमत की लगाया? स्थिर ईमानदार शिवांकर जी, वो सरकार सवाल बनने क्यों नहीं वाली है। ठीक है। डबल इंजन की वीरप्पा सरकार मोइली भाजपा जो कह रहे दक्षिण हैं, भारत मुक्त ठीक है, गौरव जी बस दक्षिण पूछा। भारत ठीक है, मुक्त गौरव जी भाजपा जी होने जा रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हाँ है। हाँ अलका जी एक सवाल आपके लिए आया। अलका जी आपकी पार्टी को लेकर एक आरोप लग रहा है, लगातार गौरव भाटिया जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कई राज्यों में सरकार है जिसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। अगर बजरंग दल को आप 4 गुना ज्यादा खतरनाक कह रही हैं पीएफआई के मुकाबले, तो ये सवाल आखिरी आपसे ये कि वहां क्यों नहीं बैन कर दिया? छोटा जवाब, उसके बाद मुझे जाना है। हाँ नहीं तो ये तो कह रहे नहीं, इनका तो कहना है कि बैन करना केंद्र सरकार के हाथ में है, किसी पे बैन लगाना नहीं, लेकिन हटाना मैनिफेस्टो में हमारे तो हाथ आपने में भी डाला ना अगर ये नाम, हमारे तो जहां राज्य पर की बात सरकार है करते वहां हैं क्यों तो नहीं कर दिया? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल वाली बात नहीं बिल्कुल हमारे भूपेश तो बघेल केंद्र जी के हो, चुनाव अशोक है गहलोत जी क्या? ने साफ कह दिया नहीं, है अब अगर कोई भी बजरंग ठीक है, दल का कार्यकर्ता। अब कोशिश हमारी थी कि यहां पर इस खबर को समझा जाए, जाना जाए। बजरंग बली के इर्द-गिर्द सियासत है, लेकिन कर्नाटक में फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पर कुछ वो कह रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। याद रखोगे, आज इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत क्या है? पर केजी 1 किलो का 50 रुपीज, 50 रुपया, 50 रुपीज पर केजी। भारत 50 रुपया पर केजी दुनिया से यूरिया लाता है, लेकिन किसान को कितने में देता है? किसानों को 5 रुपीज पर केजी देता है, सिर्फ 5 रुपया केजी देता है। किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए बीजेपी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपया ये यूरिया के लिए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि भी जरूरत के समय किसान के बहुत काम आ रही है। यहां हावेरी के किसानों के बैंक अकाउंट में भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं, 450 करोड़ से ज्यादा। स्नेहितरे, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का नाम देकर के भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। तो भ्रष्टाचार और बजरंगबली, ये 2 मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इसी में आपने प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सुना।